कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। जी हाँ, आपने सही सुना। टेंस के बिना वाकई कुछ भी लिख पाना, बोल पाना बड़ा ही मुश्किल मालूम पड़ता है। बिल्कुल, मैंने पिछले बैक टू बैक 2 क्लासेस दिया है। एक में मैंने टाइम का एक्सप्लेन किया है, दूसरा मैंने टेंस को स्टार्ट किया है। आज मैं अपनी बेहतर कोशिश करूंगा कि टेंस को एंड कर दूं। तो आप देखिएगा किस प्रकार से मैं टेंस को बता रहा हूं। यूजेस तो इसका खत्म नहीं हो सकता, हमारी उपयोगिता के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है टेंस की, उसे आप बिल्कुल समझ पाएंगे। देखिए, मैं आज पूरे टेंसेस को देखता हूं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जो मैंने कल भी लिखा था, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। आई इट मैंने लिखा, यहां पे मैं जोड़ देता हूं अ मैंगो। तो यहां पे इट जो है V1 है। और देखिए, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि इसी से सिंपल प्रेजेंट है ये जो है सिंपल प्रेजेंट है। मैं नया चीज यही बताने जा रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट से ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना है। इस चीज की प्रमाणिकता मैं आपको भी दूंगा। ये चीजें शायद आपको कहीं नहीं मिली, है मेरी अपनी शोध है, आप इसे कह सकते हैं ऐसा। सिंपल प्रेजेंट में जैसे ही देखते हैं यहाँ पे V1 है, और कल मैंने बताया था बी के बारे में आपको कि बी का प्रेजेंट टेंस फॉर्म इज एम आर होता है। इज एम आर होता है। अगर बी V1 है तो इसको भी हम ए V1 कह सकते हैं, एक्सुलरी वर्ब का पहला रूप कह सकते हैं। इस रूप में जब हम लिखते हैं आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो ये हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम देखते हैं क्या कि ये ईटिंग V4 है, वर्ब का चौथा रूप है। तो चौथा रूप है, तो ये कहां से आया? ये V1 ही V4 बना। कैसे? जब ये बोला भाई मेरे पास 1 केजी का वजन है, और ये बोल रहा है मुझे 4 केजी का वजन उठाने वाला कोई आदमी चाहिए, मतलब मेरे घर में तुम आओगे तो तुम्हें 4 केजी उठाना पड़ेगा, कुछ ऐसे समझ लीजिए। तो यह बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा 4 केजी उठा लूंगा, लेकिन जो पहले से 1 केजी है मेरे पास, उसको रखने के लिए कोई हेल्पर मुझे चाहिए, कोई सहयोगी चाहिए। उसको मैं भागने नहीं दूंगा, अपने साथ रखूंगा। तो बोला ठीक है। इसने फोन किया किसके पास? ये आईएनजी वाला ने, कंटिन्यूअस ने फोन किया बी के पास, भैया बी तुम मेरे पास जो है कोई 2-4 केजी उठाने वाला कुछ वर्कर को भेज दो, अपने आवश्यकता अनुसार मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहां से इसने क्या किया? इज एम आर को भेज दिया। यह देखा कि मेरे पास तो आई है, यानी कि आई है, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे एम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एम सिलेक्ट हो गया। तो एम को इसीलिए हम कह सकते हैं ए भी वन, एक्सुलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, इसका 1 केजी का वजन इसने कैरी कर लिया, ये फ्री हो गया। तो यहाँ 4 केजी का उठा लिया। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलकर के कंटिन्यूअस बनाया। यह सीक्वेंस हम हर टेंस में देख सकते हैं। अब देखिए, मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, आई हैव eaten a mango। इसमें हैज है प्लस V3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहां पे V3 है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। अब देखिए, यहां पे V3 है और यहां पे V4 फिर आ गया। तो बोलता है भाई मेरे पास 3 केजी है, तुमको 4 केजी उठाना होगा। तो ये फिर वही सब तर्क रखता है कि मुझे 3 केजी उठाने वाला कोई सहयोगी दे दो। तो हम लोग जानते हैं कि बी का खुद का फॉर्म वाज, बिन और बीइंग होता है। और ये वाज V2 हो जाता है, ये V3 हो जाता है, ये V4 हो जाता है। V5 फॉर्म नहीं होता है। ये पिछली क्लास को आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको, इसीलिए मैंने वैसा डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया था। तो यहाँ पे V3 जो है दिया हुआ बिन, इसको यहां से हम कैरी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है। तो
मेन वर्ब जब है राष्ट्रपति यहाँ तो उपराष्ट्रपति ही रहेंगे, तो ये AB3 हो गया। तो एक्सुलरी वर्ब यानी कि इसका 3 केजी वजन ये जैसे ही ले लिया तो ये फ्री हो गया, तो ये 4 केजी इसका उठा लिया। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। अब यही फॉर्मेट पास्ट में भी लागू होता है। देखिए पास्ट में लिखते हैं आई एट अ मैंगो, ये सिंपल पास्ट है। एट में यहां V2 है, जैसे ही लिखते हैं आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, तो आप देखिए एट जो है V2 इसके बदले में AB2 आ जाता है was, तब ये V4 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका 2 केजी का वजन ये कैरी कर लेता है और उसके बाद ये 4 केजी वजन लेकर के कंटिन्यूअस के फॉर्म को आगे बढ़ाता है। पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। अब इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट आई हैड ईटन अ मैंगो लिखते हैं, तो देखिए इसमें भी क्या होगा, आई हैड ईटन अ मैंगो में ईटन यहाँ V3 है, तो इसके लिए फिर आई हैड तो रहेगा, बीन लग जाएगा और तब फिर आई हैड बीन EATING ईटिंग अ मैंगो हो जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। ये बीन इस यहाँ पे आया, AB3 लिया और ये ING फॉर्म PV4 करके आया, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहिए, PV4 करके यहाँ आया। तो यहाँ V3 का ही पार्ट ये AB3 ले लिया, इसीलिए V4 अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाया यहाँ। अब देखिए आपको क्या समझना है अगला पॉइंट, ये तो पास्ट का चालू हो गया, फ्यूचर में भी देखिए क्या होता है। आई शैल ईट अ मैंगो, इसमें शैल में ईट आपने देखा V1 लगा हुआ है, जैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाते हैं तो आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, ये कहता है भाई कि भविष्य की बात है, क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, इसीलिए बी अपने आप उठ करके आ जाता है। ये कहता है हम तो 1 केजी उठा ही सकते हैं, तो 1 केजी उठा सकते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं हम, इसमें लग जाएंगे तो ये इसका 1 केजी का वजन ये उठा लेगा, तो ये इट फ्री हो जाएगा, तो जाएगा 4 केजी यहाँ से उठा लेगा। तो इस प्रकार से इसका भी मतलब काम जो है पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन पाता है। फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं आई शैल have eaten a mango, तो यहां पे I shall have been eating a mango यहां बनता है, तो यहां eaten यहां फिर V3 है, उसके लिए देखिए यहां पे AB3 के रूप में बिन आया, तब ये फ्री हुआ तो ये PV4 लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये चारों टेंसेस का प्रेजेंटेशन आपने देखा। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपके सामने जो सॉन्ग रखा था कि मतलब मैं कैसे जी सकता हूं, ऑब्वियसली भाई हमारा कोई भी एक्शन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में होता है, और अगर हम उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके प्रेजेंटेशन को नहीं समझेंगे तो कांट पॉसिबल है इसके बिना रह पाना। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।